नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। तो सीधे आपको हरियाणा लिए चलते, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इसी प्रकार दूसरा अवसर भी आज बहुत पवित्र दिन है। आज गोपाष्टमी का दिन है। गौ माता की हम पूजा करते हैं आज के दिन। मुझे भी आज प्रातःकाल हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने महाराजा अग्रसेन जी की भूमि अग्रोहा में जो गौशाला है वहां पर गौ माता की पूजा कराने का मुझे अवसर मिला। मैं इनका भी धन्यवादी हूं। और आज देश की जितनी हमारी आस्थाएं हैं, जितने हमारे ऐसे प्रतीक हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उस नाते से इस काम को हम बरकरार रखें ताकि हमारे जीवन में अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता रहे। मित्रों, महत्वपूर्ण विषय अगला जो है वो है हमारे इस चुनाव का आज प्रचार अभियान का आखिरी दिन। आज 1 तारीख है, 3 तारीख को चुनाव होने वाला है। चुनाव प्रारंभ होने में अब मात्र 42-43 घंटे बचे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इस समय ये जो संदेश है यहां से, इस मंच से आप सब लोगों को, सभी वक्ताओं ने, सभी नेताओं ने जो आपको दिया है, हमको इस बचे हुए 42 घंटे में हर घर में वो संदेश पहुंचाना है। क्योंकि ये आखिरी चोट है। जब कहते हैं ना कि लोहार लोहे पर चोट मारता रहता है, 50 चोट 100 चोट लग गई, लेकिन आखिर लोहा कटता तो आखिरी चोट पर है। आखिरी चोट का मतलब ये नहीं कि पहले वाली चोट का महत्व नहीं है, उनका अपना महत्व होता है, लेकिन जो आखिरी समय होता है वो बहुत सावधानी का होता है। और उस सावधानी के समय हमको आगे बढ़ना होता है। तो ये जो है अवसर, ये केवल एक चुनाव नहीं है, इसको एक मौका करके हम लोगों को अपने सामने रखना एक विशेष मौका है, विशेष अवसर है। ये सारे प्रदेश का, देश का चुनाव नहीं है। केवल हमारी जो 90 विधानसभाओं में से केवल एक विधानसभा का ये बाई इलेक्शन है। और ये बाई इलेक्शन भी 2 साल के लिए है। और ये बाई इलेक्शन उन लोगों के बीच में है जो लोग 26 साल से वनवास में बैठे हैं। सत्ता का वनवास से बाहर निकले आप लोगों को 26 साल हो गए हैं। अब बात अलग है कि आपके साथ बीच में एक धोखा भी हुआ है। 2005 में जब चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में 67 सीटें जीती गई थी, 67 सीटें जीती गई थी, लेकिन उस समय रातों रात वो अगर सही असल मायने में धोखा हुआ तो आदमपुर के लोगों के लिए हुआ, बाकी हरियाणा के लिए मैं नहीं कह सकता इतना। क्यों? चौधरी भजन लाल जी उस समय दावेदार थे मुख्यमंत्री बनने के। रातों रात षड्यंत्र रचा गया, और जिन्होंने षड्यंत्र रचा आज वो आपके बीच में हैं, आए हैं, झोली पसार रहे हैं, मांग रहे हैं। किस मुंह से मांग रहे हैं वो वोट की भीख? उनको कोई हक नहीं है। जिस जनता से उन्होंने धोखा किया हुआ है, उस जनता को अब वो फिर से रंग बदलते हुए यहां भेष बदल करके जो आए हैं, ये आपको पहचानना होगा। यहां बैठे सब लोगों को पहचानना होगा। और जो यहां का वोटर है, जो आज घर में होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा पड़ोसी होगा, हमारा भाई होगा, या दूर आस पास के गांव का व्यक्ति होगा, सबको यह संदेश पहुंचाना है कि ये मौका है, ये मौका है हिसाब किताब चुकता करने का। तो मित्रों, जैसा मैंने बताया, 2 साल का ये चुनाव है, 2 साल के लिए है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि 26 साल से सत्ता आपसे दूर रही, लेकिन इस 2 साल की निश्चित भागीदारी का जिम्मेवारी ये मैं लेता हूं। आप मुझे भव्य बिश्नोई का हाथ पकड़ा दो। आपका काम इतना ही है, इसके बाद मेरा काम है, मैं सब करूंगा।
मित्रों, हम लोग पिछले 8 वर्ष से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। पहले दिन से 2014 में हमने जो संकल्प लिए थे, 2014 से जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को लगातार हम पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो इस प्रदेश में वातावरण खड़ा किया था, उसने क्राइम का वातावरण बनाया, करप्शन का वातावरण बनाया और कास्टिस्ट पॉलिटिक्स का वातावरण बनाया। मैं इसको कहता हूं 3 सी के साथ हमारी लड़ाई है, और इन 3 सी ने अगर पैदा किया, वो भी चौथी सी थी, वो सी थी कांग्रेस। वो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की गंगा बहाई। यहां क्या क्या घोटाले नहीं हुए, न केवल प्रदेश में बल्कि केंद्र में भी। केंद्र की भी इनकी जो सरकारें थी, वो भी जिस प्रकार से चलती थी, यानी ऐसा कहा जाए कि एक परिवार उस समय से लगातार चीजों को अपने इधर उधर घुमा रहा है। वो अपने हाथ से बाहर चीजों को जाने ही नहीं देता। कभी भी मान लो कोई अवसर आ जाए, कोई आदमी सिर ऊंचा करके और उनकी पार्टी में थोड़ा दाएं बाएं हट करके कुछ हक अपना प्राप्त करने लग जाए, तो कैसे कैसे खेल खेलते हैं। मैं आपको 1969 की एक बात बताता हूं, छोटी नहीं, देश की बड़ी घटना में से। तो कांग्रेस शासन करती थी, लगातार कर रही थी, और कांग्रेस हमेशा अपने किसी ना किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा करके बनवाती थी। 1969 में उनकी पार्टी में सिंडिकेट ने फैसला किया कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है राष्ट्रपति के कैंडिडेट होंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया, और उन्होंने इस प्रकार के खेल खेले कि इंडिपेंडेंट वीवी गिरी को खड़ा कर दिया, पार्टी के सारे सिस्टम तोड़ करके अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा करके और वीवी गिरी को जिता दिया। पार्टी के 2 फाड़ कर दिए, एक कांग्रेस ओ बन गई, एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई बन गई। इस प्रकार के खेल वो केंद्र में भी खेलते रहे हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, वहां सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं है, सिद्धांतों का कोई पक्ष रखने वाला नहीं होता है। उनके सामने देश नहीं है, जनता नहीं है, केवल अपना घर सामने होता है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर कितना खरी उतरती है। देश की आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के में उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यहां से यात्रा लेकर के जम्मू कश्मीर के लिए गए थे कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है, ये नहीं वहां से चलने देंगे। उनका अलग प्रधान होता था, अलग संविधान होता था, अलग निशान होता था, अलग प्रधान, अलग निशान, अलग संविधान नहीं चलने देंगे। और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन का उस समय बलिदान दे दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी वहां। एक विषय तो उस समय पूर्ण हो गया था कि हमारा जो प्रधान जो है, देश का प्रधान, वो एक हो जाएगा, राष्ट्रपति एक हो जाएगा।